आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और इस वक्त हम विश्व के जाने माने गुरुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, विश्व प्रार्थना कर रहे हैं। और उस प्रार्थना में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए तमाम गुरुओं को हम एक एक करके यहाँ पर लेंगे। इस वक्त हमारे साथ श्री श्री रविशंकर जी और एक एक गुरुजी आएंगे। फिलहाल मैं आप सब लोगों को मौन के लिए प्रार्थना करता हूं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि सारे गुरु इस वक्त मौन में हैं। हम आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मौन से करेंगे। मौन समाप्त होते ही श्री श्री रविशंकर जी हमको मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं निमंत्रित करता हूं पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी से, आप हमें मार्गदर्शन करें। पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी से हमारे साथ टीवी पर जुड़े हुए तमाम करोड़ों दर्शकों को, तमाम इस वक्त हमारे साथ इंटरनेट पर, मोबाइल पर इस तकनीक के साथ विश्व प्रार्थना सम्मिलित तमाम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे पूजनीय गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी। मार्गदर्शन करेंगे पूजनीय गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी। ओम शांति। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। ये जो संकट की घड़ी में सामूहिक चेतना को जगाना है, सामूहिक चेतना जो संकट की बल है। अब देखिए, सामूहिक मन में एक कोई विचार आते हैं, वो छोटे विचार बल है। कहीं जाने का मन करता है, कहीं जाने का विचार उठते ही 80-90 किलो 60-70 किलो का शरीर जाने का मन करता है, फिर काम करने लगता है। ये सब का मूल क्या है? कहाँ से हुआ? देखेंगे एक विचार में बल है, सब का मूल क्या है? दुनिया को चलाती है। तो वो विचार यदि हमारे शुद्ध हो और संकल्प हम इस तरह से लें, तो हम दुनिया विचार महामारी की समस्या है, हमारे शुद्ध हो निश्चित रूप संकल्प हम इस तरह से लें। इसमें पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा, हमारा संकल्प में शक्ति है। हमारे मन के अंदर अनंत शक्ति भरी हुई है। हमारी चेतना शक्ति का स्रोत है, तो इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए। महर्षि पतंजलि योग में कहते, तस्य भूमिषु विनियोगा। अपनी जो साधना करते उसका विनियोग करो, यही विभूतिपाद। विनियोग माने क्या? संकल्प का सही प्रयोग करना। मन में तो कई संकल्प उठते हैं, विकल्प उठते हैं, विकल्प संकल्प को काटते हैं। अब भय से ग्रस्त समाज में हौसला, आशा की किरण जगाना है, यही अध्यात्म का काम है। अध्यात्म के प्रकाश में हम आगे बढ़ते हुए विकल्प से दूर, अपने आप को दूर करते हुए संकल्पवान बने। सत्य संकल्प, सत्य कामा, सत्य संकल्प, यही है हमारे जो परंपरा का उद्घोषण। मैं इसको अंग्रेजी में भी बोलूंगा 2 मिनट, ताकि आज दुनिया भर के लोग जुड़े हुए हैं। Our thought has enormous power because all our actions are by our thought, mostly by our thoughts, and thought is that which propels us to do an action. At this time in the world, when we are faced with this pandemic, we all should use our power of thought and power
power of silence, and we have enormous strength that nature has bestowed in our consciousness. So let us all take this sankalpa or this determination, this intention, put this intention in our consciousness to win over the pandemic, the corona pandemic. So I'm sure the collective consciousness has tremendous power to change things on the planet Earth. It's one thought that propels us to do many things. Even after many years, the power of thought is such that you accomplish things. So, but the vikalpas, the opposite of our intentions, also come in. And how to counter that? This can be countered by prayer, by devotion, by recognizing the infinite power of the Almighty. So this is the time we feel connected with our own selves, governing the whole universe, and have this intention of winning over the pandemic that is causing fear, aggression, tension in the whole world. Along with this, what we need to do, we need to do our bit of save our service to those who really need. हमें प्रार्थना भी करनी है और प्रयत्न भी करनी है. प्रयत्न क्या करना? जो हमसे हो सकता है वो सब काम समाज के सेवा में सब जुट के करें, और जो जो नियम बोला गया है उसको अक्षरशः हमें पालन करनी पड़ेगी. उसको बिल्कुल पालन करना पड़ेगा. एकांत में रहें और अध्ययन करें, अपनी कुशलता को बढ़ाएं. करने के लिए बहुत कुछ है, ये सब हम कर सकते हैं. प्रतिनित्य थोड़ी थोड़ी देर भी हम मौन रहेंगे और प्रार्थना में अपना जीवन बिताएंगे तो मंगल ही मंगल आगे होने वाला है. आज देश के कई भागों में नया संवत्सर है. असम में है, बंगाल में है, पंजाब में, केरला और तमिलनाडु में भी है. ये नववर्ष, प्रमाण नववर्ष सबका मंगल करे. इस कामनाओं के साथ आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार और अभिनंदन. धन्यवाद. आप पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हमको मार्गदर्शन कर रहे थे. मैं अब गायत्री परिवार के प्रमुख गुरुजी को निमंत्रित कर रहा हूँ. हमारे साथ परम पूज्य प्रणव पंड्या जी हमको यहाँ पर अभी मार्गदर्शन कर रहे हैं. मैं निमंत्रित कर रहा हूँ परम पूज्य प्रणव पंड्या जी से. आप इस वक्त हमारे साथ प्रे विथ गुरुजी, विश्व के तमाम लोग इस वक्त सुदर्शन पर गुरुजियों को देख रहे हैं. पूज्य श्री श्री रविशंकर जी अभी हमको मार्गदर्शन कर रहे थे. अब हम प्रार्थना करते हैं गायत्री परिवार के प्रमुख परम पूज्य प्रणव पांड्या जी से कि वो हमें मार्गदर्शन करें. क्या हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में भी हमारे पूरे एंकर की टीम है? हाँ, शुरू करिए. अब हमारे साथ जुड़े हैं ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार, यहाँ से परम पूज्य प्रणव पंड्या जी. क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? शायद मुझे लगता है कि इतने सारे लोग जुड़े हैं, विश्व के कोने कोने से जुड़े हैं. कुछ तकनीकी कारणों से भी हो सकता है कि हाँ. पूज्य गुरुजी, शायद आपके डेस्कटॉप को माइक को म्यूट किया गया है. तब तक मैं
बोलिए। मैं साथ साथ में आप सब लोगों को कहूँगा कि आप टीवी सेट के सामने बैठे हैं और इतने सब गुरु आपके सामने। हाँ बोलिए, अभी आप सुनाई दे पड़ रहा रहे है हैं। आपको? हाँ सुनाई दे रहा है, आप बोलिए। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ गायत्री परिवार की ओर से। गायत्री मंत्र के साथ एक बात अपनी आरंभ करूंगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र शब्द शक्ति की सर्वोत्तम सामर्थ्य का प्रतीक है। इसको यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो वास्तव में हम सबका जीवन निहाल हो जाएगा। आप सब जानते हैं, सभी लोगों ने गायत्री मंत्र की साधना की है, इसलिए अलग से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो शब्द शक्ति जो है उसका एक मूल है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, ये उसका व्याहति है शुरू की। तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता देवता को जो तेजस्वी है उसको वर्ण करें। भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमें देवत्व देता है। धियो यो न प्रचोदयात्, हम सब एक साथ सन्मार्ग पर चले। आज धियो यो न प्रचोदयात् की स्पिरिट जैसा भाव दिखाई पड़ रहा है जब इतने सारे धर्म गुरु यहाँ बैठे हैं, सब साथ में हैं, हम लोग एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन भी रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और एक ही बात कहता हूँ कि ये जो त्रासदी है, जो अभी जो विपत्ति आई है, इसको हम पार कर जाएंगे। भारत इतना सशक्त है, समर्थ है, इतना मजबूत है, उतना कोई और देश नहीं है। और भारत ने बड़ी मजबूती से सामना किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और हम सब जितने भी यहाँ गुरु लोग बैठे हैं सबके मार्गदर्शन में उन्होंने इसको अच्छी तरह से कॉम्बैट किया है। जो अब हम लोगों को क्या करना है आने वाले दिनों में, इस जो हमारे देश की आबादी है इसका मनोबल बनाए रखना। अभी संकल्प के ऊपर, शक्ति के ऊपर, संकल्प की शक्ति के ऊपर हमारे आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। थॉट पावर बहुत स्ट्रांग होता है, विचारों में बड़ी शक्ति होती है। विचार अगर मजबूत होंगे तो सब कुछ सही होता चला जाएगा। यदि हमारे विचारों में विधेयात्मकता है, पॉजिटिविटी है, तो वी विल ऑल गो थ्रू, हम लोग निकल जाएंगे। परंतु यदि हमारे दिमाग में नेगेटिविटी है, जैसा हाल इंग्लैंड का हुआ या जैसा हाल उनका हुआ हमारे रशिया वालों, इनका यूएस वालों का, या हमारे स्पेन वालों का, ऐसा हाल हमारे देश का तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हमारे गुरुओं की जो ऊर्जा है, हमारी गुरु शक्ति जो है, उसने हमारे लोगों की चारों तरफ एक रक्षा कवच बना रखा है। तो हमें बस यही समझना है, एक ही मान के चलना है कि हमें किसी भी हालत में अपने आप को नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाने देना है। हमें अपने जनमानस को भी नेगेटिविटी से उठाना है। हमारा सबसे बड़ी जो ड्यूटी है, मैं समझता हूँ हमारा दायित्व है हम ही लोगों का सबका, कि हम लोगों को नेगेटिविटी से उठा करके पॉजिटिविटी की ओर ले आए। सबसे बड़ी शक्ति जो शब्द शक्ति है, उसकी जो असाधारण सामर्थ्य है, सबसे महत्वपूर्ण सामर्थ्य है, वो है एक इतना बड़ा ईंधन का स्रोत है शब्द शक्ति। इसके माध्यम से हम वी कैन क्रिएट एनॉर्मस पावर, जिसकी शक्ति से हम, आपको मालूम होगा कि एक बार नियाग्रा वाटरफॉल जो था वो बंद हो गया था बहना। वहां एक उक्ति है कि जिस दिन नियाग्रा वाटरफॉल गिरना बंद हो जाएगा उस दिन आपत्ति आ जाएगी पूरे देश में, पूरे विश्व में। तो वहां सब लोगों ने एक साथ प्रार्थना करना चालू की। करीब 10 मिनट तक, 15 मिनट तक सब प्रार्थना करते रहे और नियाग्रा का वाटरफॉल फिर से गिरने लगा। ये बहुत पुरानी बात है, करीब 75 इयर्स पुरानी बात है। अभी इसके पहले, थोड़े दिन पहले, हम लोगों का जो ये एक स्काईलैब नाम का एक उपग्रह ऊपर से आ रहा था, तो वो नीचे गिरने वाला था और ऐसा लग रहा था कि शायद वो हमारे देश पे न गिर जाए, शायद भारतवर्ष पे न गिर जाए। हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक अभियान चलाया स्काईलैब के लिए कि हम किस तरह से उसको धकेल सकते हैं पीछे। हमारे करीब करीब 10 करोड़ लोगों ने एक साथ मिलकर के साधना की और हम लोगों ने 2-3 हफ्ते तक कंटिन्यूस उस साधना को संपन्न किया। उसका प्रभाव ये रहा कि वो यहाँ से दूर जाके वो नीचे दक्षिणी महासागर में जाके गिरा। तो मैं समझता हूँ जितने भी स्वामी जी लोग हैं उनसे कोई कहना चाहता हूँ, बिकॉज many people are listening and from all over the world,
I just want to let you know that we are passing through the biggest crisis of this era. This is biggest crisis in which the whole universe is involved. Whole universe is involved, and perhaps for the first time in last 45 years, since when I'm here, I've seen the air so clean, Ganga so clean, and such a nice atmosphere here. It is because of the Prakriti. Prakriti takes care of everything. Prakriti is mother. So the nature has done this to teach us a lesson that try to worship nature, try to worship Prakriti, Mother Prakriti. If Mother Prakriti is clean, everything will be better. Because there is no vehicle going, there is nobody who is coming to our ashram, and nobody is going, no car is running, nothing, no trains, nothing. But only thing is that there are few things which government has to look after about the welfare of the people, how to take care of these people, and I think they are looking after so many people. They operating machineries, they are doing it. But we should all concentrate our attention to prayer. And Gayatri Mantra is the very strongest prayer which is prevalent in our culture. And I will request all of you to invoke in your lecture the power of Gayatri Mantra. 5 बार Gayatri Mantra बोले. दूसरा, second thing which I want to say is that yajna is a very strong antidote for this type of virus. So yajna I conduct myself, and there are so many people who are doing it in this ashram. Yajna mein we are using the Giloy Tinospira cordifolia, the Amrita, and then we are using the Google and the Kapoor and Havan Samagri, which is made here in the Shanti Kunj. And we try to give ahutis, around more than 24 ahutis, and with Mahamrityunjay mantra ahuti, 5 mantras, 24 Gayatri mantras. And I hope that this particular power of Yajna and Gayatri will definitely do a wonderful thing. Lastly, meditation, group meditation, combined meditation. Let us all meditate on the divine being, divine satta of Guru, of Sadguru, divine satta of our Mahashakti, and let us all concentrate our attention. हमें उनके ऊपर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कि हमारा कंटेम्पलेशन आपके ऊपर है और आप हमें अच्छे अनुदान हम पे बरसाएं, बारिश हो। खूब मंगल कामनाएं आप सब। धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम सब के लिए इस वक्त देश दुनिया के तमाम देशों से जुड़े हुए लोगों के लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा। मैं निमंत्रित अगले मार्गदर्शन के लिए उसके कि हम शार्प 6 बजे भारतीय समय अनुसार शार्प 6 बजे सारे गुरुओं के साथ टीवी के सामने आप जैसे भी प्रार्थना की स्थिति में है वहाँ से प्रार्थना करेंगे। अगर कोई मोबाइल पर इसको देख रहा है और गाड़ी में है तो थोड़े समय के लिए रुक जाए। 6 बजे तक हम कुछ और मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद जो बचेंगे उनका मार्गदर्शन 6 बजे के बाद लेंगे। मैं इस वक्त निमंत्रित कर रहा हूँ दाजी कमलेश जी को कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। आई एम इनवाइटिंग दाजी कमलेश जी फॉर गाइडेंस। Pranams to everyone. Happy greetings to all the citizens of Tamil Nadu. Happy New Year to you all. We are sailing through troubled periods, and I'm sure we have opportunity to learn something out of this disaster unfolding in front of our eyes. My predecessors who spoke earlier about the importance of prayer, I admire this, Sankalpa and prayer. They're wonderful things. But the great Swami Vivekananda, during his times while he was walking around this Pavitra Bhumi of India, he saw so much of pain, so much of misery, so much of hunger. He said, the people of my country, they really don't need God at the moment. They need food. At this hour, we need treatments. It is weakness on our part
to offer prayer instead of serving the humanity. Prayers are great. But what am I doing? Prayer should be the last resort. This is my belief. When my mother is sick, is it okay that I go to a corner in my meditation room? I offer prayers to God. Please, God, look after my mother. Please help her. Will it be good? No. I'll have to take actions in my hands. I'll have to do something. I'll have to call doctor. Likewise, there are many innocent people around us. There are many citizens around us who are suffering. We can help. Of course, we have embargo. We have been isolated from rest of the society. But wherever possible, it is an opportunity to serve the people. Time for worship, we always have time for worship. This is a golden opportunity for us to worship in whichever faith you have. Such opportunities, God knows when will it repeat again. See, while we were working, going to our offices, didn't we crave that, oh my God, I wish I had some holidays so I can spend time with my family, with my children. I wish I had time and study some holy literature. Well, this is the time we have. But depending on prayers, when there is a war-like situation, it's okay to pray. It's okay to make sankalpas. It's okay to have group meditations. I love that. But besides that, I would also need to extend my help services. All the Heartfulness members, all across the globe, they're collecting funds. They're also serving more than 25 to 30,000 meals a day to those who are needing. So I wish many people will join hands and serve the needy. It's a clarion call. How during troubled times we can come together and help each other, especially those who cannot be helped. So with a lot of prayers to you all, my prayers to God Almighty, that let us all become serving citizens during the times when they need the most. Thank you. Thank you for listening. मैं अब प्रार्थना की तरफ जा रहा हूं। हम प्रार्थना के बाद हमारे साथ जुड़े हुए गुरुओं के पास जाऊंगा। प्रार्थना करने के लिए कुछ मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रार्थना कैसी करनी है ये बताएंगे हमें डॉक्टर HR नागेंद्र जी। गुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुरु जी आप मार्गदर्शन करें। आत्मीय भाई बहनों, each one of you is a powerhouse, is an embodiment of great Shakti and guiding millions of people, crores of people all over the world. So when we all come together and synchronize ourselves with a Sankalpa, then we will create a new consciousness field of positivity, which can even probably drive away the power of the negativity in the world at large. Therefore, we have this synchronized global prayers which has been evolved. And as I have been sending messages to all of you, there is a scientific dimension even to measure what happens at the global consciousness field. There are 100 REG instruments all over the world which are tracking what is happening at the global level. And that all can be analyzed after this beautiful event that we are all having. Therefore, I am sure all our students, disciples, and other people associated with all our organizations can join together to this great prayer moment in which we will all pray for the welfare, to bring peace on earth, to improve our health standard, and to all the negativities of the corona and other things. So with that, we will start our prayers, and in our attempt to go towards silence, we start with Brahmari, the humming sound of साथ हम शुरुआत करें। इंग्लिश में डॉक्टर HR नागेंद्र जी हमको बता रहे हैं। आप अपने अपने टीवी के सामने we are going to do.
So let us start off with आप समझे नहीं। the dimensions of the Brahmari. Closing our eyes, आप relax. समझे ही नहीं। And relax each and every part of the body. And we start with the ये तो बबी ने किया होगा ये। inhale. वही तो बात है। वहां से डिसेबल नहीं हो जाए और बोले नहीं प्रार्थना करें उनको तो बोल वो तो ठीक है। Sounds and feel the vibrations throughout the body and invoke the great Shakti of our mind will. Next. हमारे साथ जुड़े हुए तमाम गुरु इस वक्त भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। टीवी पर अगर जिनको समझ नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, आप अपने टीवी के सामने ही भ्रामरी प्राणायाम के साथ इस विश्व प्रार्थना में जुड़े। आप एक एक चेहरा स्किप करते रहिए।
With that wonderful vibrations, divine vibrations, we tune our mind to that infinite consciousness, that Mahashakti, and in that state of all pervasive, expansive silence and Shanti, we repeat our Sankalpa 9 times. With all our collective power of Shanti, we strengthen our immune system. With all our collective power of Shanti, we strengthen our immune systems. We'll do the remaining 7 times ourselves. With the full Sankalpa Shakti, Manas Shakti, hordes of people all over the world at this time doing this Sankalpa. आप स्क्रीन पर तमाम गुरुओं को देख रहे हैं इस वक्त मौन के साथ आप सब लोग देश विदेश से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। As our Prime Minister had conducted, we will do our clapping to see that we offer our appreciation to all those people who have been working day and night for relieving the suffering people. Do the clapping times. अपने टीवी के सामने या आप जैसे भी इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़े हैं सब लोग तालियां बजा रहे हैं। Thank you all. With all the combined effort of all of us, I am sure the power will reign. As Puja Pranab Pandya ji was mentioning, that even the Niagara Falls came down and many other such things are happening. And why not? All our spiritual powers joined together can bring about a great transformation in the country, all over the world, to make India's spiritual heritage grow to greatest heights and see that we power up ourselves with tremendous Shakti and see that we eradicate this great corona that's come as the biggest challenge of the world. Thank you all once again for your cooperation for this prarthana. I'm sure all our disciples and devotees and students all over the world are doing this prarthana every day, 6 o'clock in the evening. Let us do that. Those who cannot do 8 o'clock in the morning, they can do in future. धन्यवाद। प्रार्थना वैसे रोज़ नियमित करनी चाहिए, लेकिन आज हम सब लोग मिलकर एक विशेष प्रार्थना का आयोजन यहाँ पर किया गया था। हमारे साथ अब मार्गदर्शन करने के लिए स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं। मैं निमंत्रित करता हूँ कि आप इस तमाम पैनल के साथ करोड़ों दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उनको मार्गदर्शन करें। इंडियन योगा एसोसिएशन और सुदर्शन के इस पहल के साथ जुड़े तमाम लोग इस वक्त ऑनलाइन हैं और मैं पूज्य चिदानंद मुनि जी को, चिदानंद सरस्वती जी को निमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे साथ ऋषिकेश से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़े हैं। स्वामी जी आवाज आ रहा है? स्वामी चिदानंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं उनके तरफ से प्रार्थना करूंगा कि
अपना माइक अनम्यूट करें और अपना मार्गदर्शन शुरू करें। सुरेश जी बोलिए। स्वामी हाँ, शुरू करिए महाराज। चिदानंद सरस्वती जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। म्यूटेड है, आप अनम्यूट करिए। म्यूटेड है अभी, म्यूटेड से अनम्यूट करिए। मैं कंट्रोल रूम को कहूँगा बेंगलोर में कि मुझे अनम्यूट करे। मैं पूजनीय चिदानंद सरस्वती जी को प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो, हाँ, पूजनीय चिदानंद सरस्वती जी, अब आपका अनम्यूट करिए कृपया। हाँ, अभी आप अनम्यूट है। सभी पूज्य संतों को प्रणाम। I think it's a great opportunity Corona has given us, being together, and this is a message the world needs today. मुझे तो लगता है कि इस लॉकडाउन में आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने, ये हमारे देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसे ऊर्जावान, कर्मयोगी, तेजस्वी, तपस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो एक परिवार में जब कुछ हो जाता है तो सारा घर चिंतित हो जाता है, लेकिन आज 133 करोड़ लोगों की चिंता करने वाला एक व्यक्ति किस तरह के युक्तियों के साथ मनोबल बढ़ता रहे, वे धीरे धीरे इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बात है अब 21 दिन और लॉकडाउन की। मुझे लगता है कि ये भी देखना है कि लॉकडाउन तो हो, लेकिन लोग डाउन ना हो जाएं। कहीं लोग डाउन हो गए तो समस्या होगी, इसलिए लॉक तो हो लेकिन लोग डाउन ना हो, इसलिए आज आप सबकी आवश्यकता है। दूसरी बात, लॉक है भी, लॉक में रहते रहते कैसे अपने भीतर के लॉक खोलें, इसलिए आज सबकी आवश्यकता है। घर में बैठे बैठे कैसे उस घरवास को, वो ऐसा चिंतित और उस एकांत को अशांत ना बना बैठे। नहीं तो सच बात तो ये 3-5 तक हो गया है, लोग एक दूसरे के को 3-5 करने लगेंगे, ऐसा ना हो। इसलिए घर वालों के साथ, घरवाली के साथ और साथ ही साथ घर वालों के साथ जब बैठें, एक ध्यान रखें, घर में तो रहें, लेकिन घर में रहें साथ साथ ये भी ध्यान दें, ये मैसेज आज पूरे भारत को चाहिए कि घर में रहें, लेकिन घर में रहते हुए उस अपनी वैल्यूज को भी लेके आए, फैमिली वैल्यूज को लेके आए, मूल से जुड़ें, मूल्यों से जुड़ें। इस बात का मौका हमको परमात्मा ने दिया है। ये कोरोना अवतार की तरह हमारे सामने आए कि कोरोना टू करुणा कैसे हमारे जीवन में, कंपैशनेट टू आवर सेल्फ, कंपैशनेट टू आवर फैमिली मेंबर्स, कंपैशनेट टू आवर नेबर्स एंड कंपैशनेट टू ऑल। मुझे लगता है ये कोरोना ने एक रास्ता दिखाया है। ये तो रास्ता केवल इतने दिनों का नहीं, लेकिन इस रास्ते से आगे भी हमें बढ़ना है। उसके लिए कुछ प्रयास। पहला है, जैसा कि आदरणीय श्री रविशंकर जी महाराज ने भी कहा कि प्रार्थना, लेकिन साथ साथ दाजी जी ने कहा प्रयास भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना और प्रयास, प्रार्थना करें ताकि हमारा मन अशांत ना हो जाए, एकांत का ये कहीं देहांत की ओर ना ले जाए, इसलिए प्रार्थना जरूरी। लेकिन प्रार्थना इसलिए भी जरूरी है कि प्रार्थना, द प्रेयर बूस्ट आवर इम्यूनिटी। आज तन की भी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और मन की भी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। लोगों को लगता है अब होगा क्या, कैसे होगा, किस तरह से होगा, आगे क्या होगा, कहीं ये लॉकडाउन कर्फ्यू में ना बदल जाए, कहीं कुछ आगे ना बढ़ जाए। मैं इतना कहना चाहूंगा, लॉकडाउन में अगर ठीक हम पालन नहीं करेंगे तो पक्की बात मानिए आगे आने वाला समय कर्फ्यू की ओर ले जाएगा। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें अपनों को बचाना है और सबको बचाना है। उसका एक ही तरीका है, हम घर में रहें। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो सतपदी का मंत्र दिया है उसको ठीक पालन करें। तो प्रेयर boosts our immunity. Second thing is stay positive, because attitude of gratitude and attitude of positiveness ये बहुत important है, because positivity boosts our immunity. Last है spirituality. Spirituality boosts our immunity. अपने घर में लोग रहें, उनको मौका दें कि ये समय मिला तुम्हें स्पिरिचुअली अपने को ग्राउंडेड होने का,
एंकर होने का, एक होने का। अब तक हम बिखरे हुए थे, आज हमें जुड़ने का मौका मिला है और जोड़ने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी सेवा जो हम कर सकते हैं आज वो यही है कि अपने घर में रहें। और अपने बाहर घर में तो एक मकान है, एक होता है इस घर में भी रहें। इंटरनेट से जुड़े मूवीज देख रहे हैं लोग, फिल्में देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम, देखो, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट का भी ध्यान रखो। फेसबुक पे जाओ, लेकिन फेस योर बुक आल्सो। ये टाइम मिला है फेसिंग योर ओन बुक, कि किस तरह से मैं अपनी बुक को फेस करूं। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, वेदर इन दिस लॉकडाउन आई एम बिकमिंग बेटर और बिटर, आई एम इन पीस और इन पीसेस, आई एम सेट और अपसेट। ये टाइम मिला है अपने को एक करने का, अपनों से एक करने का। बहुत बिखरे बिखरे रहे, टाइम मांगते थे, प्रभु कभी तो मौका दो, कभी तो मौका दो घर वालों के साथ रहने का। छुट्टी मनाते थे, बीच पे जाते थे, होटलों में जाते थे, रिजॉर्ट में जाते थे। आज भगवान ने एक ऐसी छुट्टी दी है जिसमें घर बैठे बैठे आप आराम से अपनों के साथ समय बिता सकते हैं। अंतिम बात, क्योंकि सब धर्म गुरु हैं, धर्म गुरुओं से मेरी प्रार्थना है, जैसे आदरणीय श्री प्रणव पंड्या जी ने, आदरणीय श्री रविशंकर जी, आदरणीय हमारे श्री कमलेश मेहता जी, जिन्होंने बताया कि 25,000 लोग रोज भोजन कर रहे हैं, कहीं 15,000, कहीं 25,000, कहीं लाख। मुझे लगता है ये समय है, यही समय है कि अपने धर्म स्थल खुल जाएं। यही समय है कि अपने धर्म गुरु अपने शिष्यों को ये आदेश दें कि बहुत हुआ, ये कभी पाप नहीं होगा कि आप मंदिर में ना जाएं, ये नहीं पाप होगा इस लॉकडाउन में कि आप मस्जिद में ना जाएं, कि चर्च और गिरजा में। इस समय आया है, अपने घर को मंदिर बना लो, अपने मन को मंदिर बना लो, अपने दिल को मंदिर बना लो। दूरी तो रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन तो करना है, लेकिन दिलों से तो जुड़ सकते हैं। गले नहीं लगना है, लेकिन गले भी नहीं पड़ना है कि एक दूसरे के, नहीं तो घर में बैठे बैठे एक दूसरे के गले पड़ेंगे। तो ना गले मिलना है, ना गले पड़ना है, बस इतना ही करना है कि दिलों को जोड़ना है। आइए इस मौके का लाभ उठाएं, ये परमात्मा ने मौका हमको दिया है। या तो अंतर यात्रा के लिए मिला है, द पावर ऑफ इनरनेस, तो अंतर यात्रा या अंतिम यात्रा ये हमें चुनना है। या तो घर में रहें, या फिर अस्पताल में रहना पड़ेगा, या फिर पक्की बात मानिए, अस्पताल से अंतिम यात्रा कहाँ होती है, देहांत की होती है, फिर फोटो के फ्रेम में रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसलिए सब धर्म गुरुओं को मेरा प्रणाम करते हुए निवेदन है, अपने शिष्यों को कहें, नो मैटर व्हाट। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने जो आज सप्तपदी दी है, एक तो शादी के समय मिलती थी, और आज बर्बादी के वक्त पर जब देश उस ओर जा रहा है कि बर्बाद ना हो, उन्होंने एक मंत्र दिया है कि अगर इस बर्बादी से बचना है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो स्पेन में हो रहा है, और जो इटली में हो रहा है या अन्य देशों में, ऐसा इस देश के साथ ना हो। इसलिए इस सप्तपदी को आप अपनाएं, और इसी के साथ मुझे पक्का लगता है कि यदि इन अगले 21 दिनों का हमने ध्यान रखा, ये देश 21 होकर उभरेगा, और ये देश एक अब पूरे विश्व में एक एग्जाम्पल बनेगा, मॉडल बनेगा। इसके लिए सभी धर्म गुरुओं से पुनः प्रार्थना, खोल दीजिए अपने मंदिरों को, अपने गुरुकुलों को, अपने अस्पतालों को, अपने विद्यालयों को, और खोल दीजिए अपने दिल के द्वार को भी, और सबको गले लगाएं। ये कोरोना टू करुणा एक रास्ता दिखाया भगवान ने, और पोस्ट कोरोना भी व्हाट विल हैपन, व्हाट कैन हैपन, आई थिंक वी मस्ट थिंक अबाउट पोस्ट कोरोना आल्सो। ये भी बहुत जरूरी है। सभी को पुनः प्रणाम। परमार्थ निकेतन गंगा के पावन तट से, ऋषिकेश हिमालय से पुनः प्रणाम, और सुदर्शन चैनल को पुनः धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया हम सबको ये आज एक दूसरे के साथ दर्शन करें। भगवान करे इस देश का दर्शन भी इस तरह से पूरे विश्व को कि यस, इंडिया कैन डू इट एंड इंडिया मस्ट डू इट, दैट्स व्हाट वी नीड। थैंक यू। धन्यवाद स्वामी जी। मैं रवि बोल रहा हूँ, क्योंकि सुरेश जी ऑफलाइन हो गए हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आप आई चिंता मत करिए। रिक्वेस्ट माजी हंसा जी, जयदेव योगेंद्र जी टू प्लीज एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। माजी हंसा जयदेवा योगेंद्र जी हमको मार्गदर्शन कर रही है। कही है, और हम सब ने ये सब बहुत ही विजडम की बातें सुनी। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम सब अपना अपना कर्तव्य करें, धर्म करें, और फिलहाल
हम ये ध्यान दें कि हमारे आसपास कोई भी भूखा ना रहे। हमारे यहाँ जो चल रहा है, बम्बई में तो बॉम्बे पुलिस इतनी ज्यादा तकलीफ में है, सवेरे से रात तक काम करती है। तो हम जितना हो सके बम्बई पुलिस के घरों को दे रहे हैं भोजन, और यहाँ जो म्यूनिसिपैलिटी बॉम्बई में है वो भी सवेरे से शाम तक कचरा उठाना और ये सब काम में लगे हैं, और उन्हें भी हम भोजन मुहैया कराते रहते हैं। पूरा समय योग इंस्टीट्यूट यही काम करता रहता है। हमने लोगों को कहा है कि आसन के लिए आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को बिताएं, लेकिन ये जो सेवा है वो बहुत जरूरी है और इसीलिए ये हमें करते ही रहना है। कोरोना वायरस की वजह से जो डिसिप्लिन आ गई है घर में, वो बहुत अच्छी तरह से हमें याद रखनी है कि हम एक दूसरे के दोष निकालने की जगह एक दूसरे के गुण देखें परिवार में और गुणों को बढ़ावा दें। परिवार में सारे सहयोग और अच्छे अच्छे काम करें, और ये परिवार के साथ में जुड़ने का ये बहुत अच्छा वक्त है। कोरोना वायरस के समय हम जो सफाई और इसका ध्यान रखते हैं वो जिंदगी भर रखना है। इस वायरस ने हमें जिंदगी भर कैसे रहना ये सिखाया है। हमें वही सफाई हमेशा करनी है। एक वायरस जाता है, दूसरा आने वाला है, दूसरा जाएगा, तीसरा, ये तो चलता ही रहेगा। और कोई चीज जब आई है तो वो जाएगी, उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहना है और इसीलिए वो हम बहुत ही अच्छी तरह करें। यही मुझे सारे लोगों को कहना और विनती करने का भी सूझ रहा है। प्रेयर तो अंदर चलती ही रहती है, अंदर प्रेयर करें, एक एक विचार जो संसार में डालें, आपका कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो साथ में चलेगा। आप अच्छा विचार डालोगे, यूनिवर्स को बहुत ही फायदा होगा। इसलिए आपको भी सिर्फ मैं और मेरा घर नहीं, पूरी दुनिया मेरा परिवार है, ये समझकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो हम सिर्फ अब प्रेयर करें, और मैं कहती हूँ कि हम सब मंगल गीत गाएं जो मैं अभी बोल रही हूँ। अगर आप दोहराएंगे मेरे साथ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और प्रेयर हम ये करेंगे, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो, चित्त मंगल हो, मति मंगल हो, चित्त मंगल हो, मति मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो, सब मंगल 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 हो। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है और इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। तो मन में संतुलितपना लाकर, maintaining your balanced state of mind, you are supposed to live moment to moment and do your responsibilities, duties systematically, and God will always help. God is there to help only, not to destroy us. Have faith, have confidence, and go ahead in life. I bow to all of you. Namaskar. Now I'm inviting, मैं निमंत्रित कर रहा हूँ इस वक्त अगले मार्गदर्शन के लिए स्वामी आत्मप्रियानंद जी को। स्वामी आत्मप्रियानंदा। मैं देश भर के दर्शकों को कहूँ कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े तमाम गुरुओं के साथ
आपकी दुनिया के आवाज नहीं आ करोड़ों रही है। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले पूज्य चिदानंद मुनि जी का मार्गदर्शन हमने सुना। पूज्य प्रणव पंड्या जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी भी फ़ोन पर जुड़ रहे हैं और उनका मार्गदर्शन भी हम थोड़ी देर में लेंगे। तब तक मैं निमंत्रित कर रहा हूँ अगले मार्गदर्शन के लिए। मैं कंट्रोल रूम बेंगलोर को कहूँगा कि स्क्रीन पर लिया जाए स्वामी आत्मप्रियानंद जी। मैं कंट्रोल रूम बेंगलोर को कहूँगा कि स्क्रीन पर लिया जाए स्वामी आत्मप्रियानंद। हाँ, आप शुरू करें मार्गदर्शन। स्क्रीन पे हैं। आप स्क्रीन पे है, लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि उनका माइक म्यूट है। तब तक मैं हमारे साथ पूजनीय स्वामी रामदेव जी जुड़ रहे हैं। मैं उनके साथ अभी ऑडियो में आपको सबको ब्रीच कर रहा हूँ। स्वामी जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरा माइक तो ठीक है। हाँ, अब बोलिए। मेरा माइक तो ठीक है। हाँ, आप बोलते रहिए। प्लीज स्टार्ट। अष्टादशाध्याय का विविक्त सेवी लघ्वाशे यतवा कायमानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते. The Bhagavan is summarizing his entire teaching in the last chapter. In these two shlokas are extremely significant, and at this moment of the global crisis, where you are asked to isolate yourself and go inward, these shlokas are extremely vital, coming from Bhagavan Sri Krishna himself. What is the meaning? Vivikta sevi. Isolate yourself and stay alone. Laghuvashi. Eat less. Meditate. Yata vak kaya manasa. Vak, kaya and manasa. Speech, mind and your action should be completely, fully controlled and regulated. Dhyana yoga paro nityam. Always be devoted to dhyana yoga or meditative practices. Vairagyam samupashritaha. Meaning you realize the transitoriness of this world. This is a great occasion for us to know that this world is so flimsy. All our pride of technology and science has been smashed to smithereens by this little unknown microscopic virus called the corona. Dhyana yoga paronityam vairagyam samupashrita. Then next, most vital, ahankaram, balam, darpam, kamam, krodham, parigraham. There are great 6 viruses have been detected by great rishis and munis. Kama, krodha, lobha, moha, mada, matsarya. These 6 viruses are constantly attacking us, and as an antidote to this virus, the vaccine has been given by the rishis and the munis in the form of the great teachings in the Vedas and the Upanishads and the Bhagavad Gita. Kamam, krodham, parigraham, vimuccha nirmama shanto, ahankara and mamakara, brahmabhuyaya kalpate. So what is the lesson that we taken? Staying with oneself, keeping one's own company is such a great joy. One psychological point I want to point out here. We feel lonely. We feel unhappy in being alone. We want to contact everybody, our friends, our relatives and so on. Why? Because I am unhappy in my own company. If I am displeased with my own company,
if I'm not happy in my own company, why should anybody else be happy in my company? And therefore, one's own company, enjoying one's own company, the company of one's higher self. Atmanishtha is a great lesson for us to learn. This is called Atma Rama, Atma Krida, Atmarati Kriyavan, Isham Brahmavidam Varishtha, the Upanishad. Atma Krida, delight in yourself, higher self. And the Bhagavad Gita says, you are your own friend, you are your own enemy. Atmaiva Hyatmano Bandhu, Atmaiva Rupuratmanaha. Whether we will become our own friends or we will become our own enemies, we have to decide. Our higher self is great guidance for us, and for this, wonderful prayers have been given to us, and prayer and action. You pray and also act for the welfare of humanity. Swami Vivekananda established a great mission, the Ramakrishna Mutt and the Ramakrishna Mission, in which he gave the motto, Atmano Mokshartam Jagat Hitaya Cha, for one's own self-development and for the welfare of the whole world. I end with the universal Vedic prayer, Yau Shanti, Antarikshagam Shanti, Prithvi Shanti, Apa Shanti, Oshadaya Shanti, Vanaspati Shanti, Vishve Deva Shanti, Brahma Shanti, Sarvam Shanti, Shantireva Shanti, Sama Shantiredi, Om Shanti Shanti Shanti. May there be peace in the heavens. May there be peace in the interstellar space. May there be peace in the oceans and the rivers and the water bodies. May there be peace in the environment and the vegetation. May there be peace everywhere. And let that peace envelop me and envelop everybody, and the whole world be peace. Ashantasya kutas sukham is a statement in the Bhagavad Gita. Peace is followed by happiness. Let there be universal happiness. And we shall face every situation with faith in God, faith in our higher self, and learn to keep the company of our own higher self, drawing strength from our own self, and learn to love the company of our own Atman. This is called Atma Priyananda. How you can find joy in being friendly with your own higher self. Thank you. धन्यवाद। मैं निमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओपी तिवारी जी को। अगले 3 मिनट के लिए वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद एक एक करके हम जो गुरु जी हमारे साथ हैं उनका मार्गदर्शन लेंगे। मैं निमंत्रित कर रहा हूँ ओपी तिवारी जी। To everyone, every Gurudev, India is passing, the whole world is passing through a very critical moment. Swami Kovalyanand said, yoga has a complete message for humanity. It has a message for total personality to be integrated and evolved to the final stage. That is why today it is a need that we pray for everyone. We should not forget that India believed in all humanity. So we can say, Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukha bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. That's all. Thank you very much. निमंत्रित कर रहा हूँ साध्वी सरस्वती जी को जो हमें यहाँ मार्गदर्शन करे। मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि हमारे साथ देश विदेश से तमाम गुरुओं के साथ
बड़ी संख्या में भक्त प्रार्थना कर रहे हैं और इस कठिन घड़ी में हम प्रार्थना के शक्ति से विजय की प्राप्ति की कामना करते हैं। हमारे साथ स्वामी रामदेव जी भी अभी जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं साध्वी सरस्वती जी को निमंत्रित कर रहा हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। मैं सबको प्रणाम करती हूँ। It's such a wonderful blessing and honor to be here with all of the yoga gurus, the leaders of yoga and of faith. And this is really what we need today. In English, अंग्रेजी में वो कहते हैं, faith can move mountains. But we don't need to move the mountains. What we need to move is the minds, the behaviors of the people, from illness to wellness. And right now, in this time of Corona, there's really two different prongs that we need to go from illness to wellness on. And one of them, of course, is this immediate time of the virus. In our homes, following all of the instructions as given by the Honorable Prime Minister, as given by all the doctors, ab sabko pata hai. Guard pe rehna, social distancing maintain karna, kisi ko touch nahi karna. Matlab, ab to now we know all of these rules. But we also need that power, not just to help us stay healthy in our homes, but to help keep our communities healthy today, meaning breaking all of the stigmas, all of the discrimination. When Corona does not discriminate, when Corona impacts people of every religion and every culture and every color and every walk of life, we need that karuna. Jaise Puja Swamiji keh rahe the, from corona to karuna. That karuna, that compassion needs to extend to people across all borders and boundaries in our society to truly bring back that yoga. We are the Indian Yoga Association, and now is the time that yoga, union, unity, oneness is needed so deeply. And lastly, on the other prong, so prong one is right now, this virus that's impacting us, और इसी समय हम कैसे स्वस्थ रहें, ourselves, our families, our communities, our nations. But lastly, दूसरी prong में is how, जब हम बात कर रहे back to normal, हमको back to normal नहीं जाना है. We don't want to go back to the normal that has created this situation. We need to move forward to a new normal of oneness, of unity, of inclusivity, of compassion. And this is really the time for the world of yoga gurus, of faith leaders, to give that vision and inspiration of that new normal. This is the time jab hum baat kar rahe hain bhakti yog, gyan yog, karma yog, jisme we need all of them. Yes, prayers are needed, but prayer in action is also needed. And prayerful action is also needed. We need to have that connection, that faith, that prayer, that puja, and to have that gyan, that wisdom to know what is the right action. And then to take that action for health today, to keep the country and the world safe, and then to envision and inspire and create and lead a whole new normal of a truly well, whole, united, one country and planet Earth for
Mother Earth, because that oneness, that yoga, includes the rivers and the mountains and the trees that are now healthy as we get sick. So our new normal needs to include health for the planet as well. धन्यवाद साध्वी भगवती जी फॉर योर गाइडेंस. नाउ आई एम इनवाइटिंग, मैं निमंत्रित कर रहा हूँ विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी, जो ऑस्ट्रिया यूरोप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं. स्वामी जी, आपका स्वागत है. आप मार्गदर्शन शुरू करें. ओंकारबिंदु संयुक्तम नित्यदायन्ति योगिनः कामदमोक्षरं चैव ओंकाराय नमो नमः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. सभी आए हुए महापुरुष, यहाँ पर हम सभी एकत्र हैं और हम सभी वही चाहते हैं कि केवल एक जगह ही नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमारे भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा सबको शांति मिल सकती है और मिलेगी. हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी इतना अभी कार्य कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे शहर के देश के अंदर किस प्रकार से हम उनको सुरक्षित रखें और ये सब ठीक हो. मुझे यही है कि मैं 50 वर्षों से पूरे विश्व के अंदर योग के साथ और भारत की संस्कृति को मैं लेकर के शिष्य के अनवन तो केवल गुरु कृपा से ही हम सब कुछ कर सकते हैं. योग के द्वारा हम कर पाएंगे, ध्यान के द्वारा हम कर पाएंगे और हमारे हृदय के अंदर में जो वह शक्ति है, हमारे मनुष्य के अंदर में उस शक्ति के लिए हम कार्य करते रहे. मैं उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, सभी मानव जाति को वापस शांति दे और सभी प्राणी मात्र की रक्षा हो और प्रकृति की रक्षा हो, क्योंकि जब तक प्रकृति और ज्ञान नहीं हो सकेगा तब तक हम पूरे नहीं कर सकते हैं. मैं इतना ही कह करके आप सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, भारत के नमन करता हूँ और सभी पूरे ब्राह्मण के लोगों को मैं नमन करता हूँ. ओम शांति ही शांति ही शांति. धन्यवाद महाराज, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे. अब मैं निमंत्रित कर रहा हूँ, आई एम इनवाइटिंग एंटोनीटा अरोजी, प्लीज कम ऑनलाइन. एंटोनीटा अरोजी. Pranams to the Reverend Indian Swamis and Gurus and Masters of Yoga. It is my privilege to be part of this prestigious yoga family and spiritual Atmans. I receive from every one of you the powerful energies and inspiring energies, even though I don't understand all the words you say because I can't understand Hindi. This is
the strange time is time of fear and hope. As Mahatma Gandhi said, the change of consciousness of the world will be lasting and effective if there is a change in individual consciousness. Yoga is the technology of the change of consciousness and can bring a real revolution at the global level too. The globalization of today in the world makes not only virus contagious, but fortunately also good practices. The West is mainly focused on the discovery of therapies and vaccines. The East and India is more oriented in identifying methodologies to increase immune defenses and resilience, because we all fear that even some remedies are found for the COVID-19, there will be new viruses, new infection, not only on pathological and physical level, but also on social and ethic planes. The two paths together of East and West can represent indeed a way for real progress that can improve quality of life and mark a real change, a real ethical evolution of humanity. The global plans of humanity, of fate of humanity, depends on God. The commitment, tapas, to adhere to the great divine plan of existence depend on human beings, with service, prayer, and personal commitment. In the history of humanity, the great challenges has always been opportunity for important changes in the progress of society and the development of human consciousness. The issue that afflicts the whole world today should mark a collective awareness on at least 2 points. One, the fragility of man who invests only in material well-being. And the second, it can be an extraordinary opportunity to reorient one's existence and broaden his vision towards inner and metaphysical dimensions. To reach these dimensions, the human being needs faith, trust in the divine, and humility also to ask his help. As a Christian, I would like, with your permission, to ask with you for the help and support of Lord Jesus, an example of love and service. Lord Jesus, thou who chose to share our human nature and knew pain and suffering, thou who taught the humanity the value of love and sacrifice, help us to overcome a danger that today afflicts the whole world. The world needs the wisdom of its elders, the strength of its adults, the dream of its young people, and the joy of its children. Protect us all, because we are all brothers, your brothers and children of the Father. Let this difficulty awaken a true sense of brotherhood in everyone, so that all together we can build a world of solidarity, peace, and love. Amen. Om Shanti. हम निमंत्रित कर रहे हैं अगले सेशन के लिए। मैं निमंत्रित कर रहा हूं अगले सेशन के लिए। अभी हमारे साथ
आचार्य डॉक्टर लोकेश जी हमारे साथ दिल्ली से आचार्य डॉक्टर लोकेश जी जुड़ रहे हैं। मैं आपको मार्गदर्शन के लिए निमंत्रित कर रहा हूं। आचार्य जी शायद सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ मैं बता दूं दर्शकों को जो हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पे जुड़े हैं उन गुरुओं को भी और विश्व भारती हाँ बोलिए। और अहिंसा योग सेंटर की ओर से आप सभी धर्मगुरुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं इंटरनेशनल योगा एसोसिएशन और सुदर्शन टीवी को, जिसके माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर सारे धर्मगुरु एक मंच पर आकर के इस कोरोना महामारी की आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच में एक आध्यात्मिक संबल का कार्य कर रहे हैं। मैं संक्षिप्त में यही निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी भारत सरकार, उसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सुबह भी संबोधित किया, इस लॉकडाउन के समय में हम सभी पूरी निष्ठा के साथ नियमों का पालन करें। उसके साथ साथ मैं धर्मगुरुओं से, धार्मिक संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूं, ये अवसर है जब हम जो कमजोर हैं, वंचित हैं, जो संसाधनों की दृष्टि से जिन्हें कठिनाई है, इस समय धर्मगुरु और धार्मिक संस्थाएं बहुत कुछ कर रही है। किंतु जैसे दुनिया में एक उदाहरण सामने आया कि आज गूगल और एप्पल मिलकर के काम करने को तैयार हुए हैं, क्या इस परिस्थिति में हम सारे धर्माचार्य, सारी संस्थाएं मिलकर के इस समय उस मदद के लिए एक अम्ब्रेला के तहत आकर के कार्य करें? सभी अपने अपने स्तर पर बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी श्री श्री रविशंकर जी ने, पूज्य श्री ने कहा, पूज्य प्रणब पांड्या जी ने कहा, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा, अहिंसा विश्व भारती भी अपने मुख्यालय के नीचे भंडारे के आयोजन के साथ, और मैं स्वयं भी यहाँ से लेकर के पटेल नगर तक के एरिया के कवर करते हुए स्वयं जाने का प्रयास प्रशासन की इजाजत के साथ करते हैं। लेकिन अगर हम एक अम्ब्रेला के तहत आकर के काम करें, एक नजीर पूरी दुनिया के अंदर हो सकती है, इतना बड़ा कार्य हो सकता है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, कमजोर तबके पर सरकार भी ध्यान दे रही है, सभी दे रहे हैं, किंतु एक मध्यम वर्ग और है जो न बोल पाता है, न शर्म के पारे कह पाता है, उस वर्ग की ओर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा मेरा निवेदन है, लॉकडाउन के संदर्भ में इस अभिशाप की स्थिति को कैसे हम वरदान में बदल दें, हम स्वयं अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें। ये वो समय है जब हम अपने बूढ़े माता पिता के साथ कुछ समय व्यतीत करें। ये वो समय है जो हम अपने बाल बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, उनके साथ प्राचीन समय में हमारी दादियां, हमारी नानियां बिठाती थी, बोध कथाएं सुनाती थी, और वो जो संस्कार मिलते थे जीवन भर काम आते थे। आज उस प्रयोग को हम कर सकते हैं। ये अवसर है जब हम मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा अपनी आत्मा को भावित कर सकते हैं। सद साहित्य को, क्योंकि पुस्तक से बड़ा कोई मित्र नहीं होता है, वो हमारे जीवन की दिशाओं को स्पष्ट करती है, हमारा मार्ग आलोकित करती है। इस समय हम स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आयुष मंत्रालय ने भी मार्गदर्शन दिया। हमारे सामने डॉक्टर HR नगेंद्र जी, जो हम सबके प्रेरणा स्रोती हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, उन्होंने भी मार्ग सुझाया है कि कैसे आयुर्वेद के द्वारा, कैसे योग के द्वारा हम अपनी प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। तो मेरा सभी से यही निवेदन है, ये भी समय निकल जाएगा, इसके अंदर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। पूरे के साथ जो है उन नियमों का पालन करें, और फिर से याद करें, हाथ सफा, कोरोना दफा, स्वच्छता को स्थान देना है, सोशल
डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है और उसके साथ ध्यान और योग के द्वारा भी अपने आप को भावित करना है और अधिक से अधिक इस समय में संकट की घड़ी में हम कैसे मददगार बन सकते हैं दूसरे लोगों को, जो संपन्न वर्ग है, जो समर्थ वर्ग है। मैं पुनः हाथ जोड़ करके करबद्ध आपको अपील करना चाहता हूं कि बंधुओं, यही अवसर है जब हम फिर से जो है आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत होंगे। मुझे कोई संदेह नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे विजनरी हैं। इसी अवसर को जो है, जो चाइना के प्रति पूरी दुनिया में एक भाव पैदा हो रहा है, इसके दौरान हम अपने भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को आने वाले दिनों में कैसे उसको हब बनाएं, कैसे उसको बढ़ाएं और कैसे एक विश्व शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में भी देश को स्थापित करें। उद्योगपति भी, औद्योगिक संस्थान भी इस दिशा में भी साथ साथ चिंतन करें। मैं पुनः विश्व भारती की ओर से, अहिंसा योग मेडिटेशन सेंटर की ओर से HR नगेंद्र जी का, इंडियन योग एसोसिएशन का और सुदर्शन टीवी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में अपना विनम्र अभिवादन निवेदन करते हुए मैं केवल 1 मिनट के अंदर मंगल प्रार्थना करूंगा। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली बन्नतो धमो मंगलम। चत्तारी लोकतमा, अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहू लोकतमा, केवली बन्नतो धमो लोकतमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली बन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। यही कहूंगा, भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व जिस साकार पर बल दिया था, आज उसे स्मरण करें। हम जो है अधिक से अधिक उस दिशा में आगे बढ़े। उन्होंने आहार और अध्यात्म का जो विवेक दिया था उसको हम अपनाएं और उन्होंने आज जितनी भी जैन प्रतिमाएं भगवान ऋषभ से लेकर महावीर तक मिलती है, सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। हम अपनी महान उस विरासत को इस समय जो है साक्षात्कार करें, अपने आप को ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, यही हमें अब बचाएंगे। आदमी बहुत हवा में उड़ता जा रहा था, किंतु ये धरती पर आ गया है वापस। उसे लौटना होगा ध्यान की ओर, योग की ओर, आयुर्वेद की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर, जैन जीवन शैली की ओर। इन्हीं के साथ ओम अरहम। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी। हमारे साथ इंडियन योगा एसोसिएशन के चेयरमैन पूजनीय स्वामी रामदेव जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है इस पूरे सेशन में। आपसे हम मार्गदर्शन चाहेंगे, कृपया संबोधित करें। सुरेश जी, प्रथम तो आपकी सात्विकता को, आध्यात्मिकता को, आपके अध्यात्मवाद के साथ आपके राष्ट्रवाद और मानवतावाद के जो आपके विचार हैं, आपका संकल्प है, उसको प्रणाम। हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर नागेंद्र जी और हमारे सभी श्रद्धेय गुरुजन महापुरुष जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके पूरे देश को मार्गदर्शन दिया है। सुदर्शन न्यूज जो है एक सुदर्शन चक्र की तरह इस कोरोना के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और सबके भीतर उनकी आत्मशक्ति को, उनके भीतर की दिव्यता को जगाने के लिए और एक पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिकता का वातावरण बनाने के लिए जो परम पुरुषार्थ कर रहा है। आज क्योंकि सारे चैनलों पर मैंने अलग अलग लाइव का टाइम दे दिया था, इसलिए मैं स्काइप पर नहीं जुड़ पाया आपके साथ सीधा, लेकिन मैंने कहा बीच में जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर बात करूंगा। तो मैं जो बातें कही जा चुकी हैं, सब महापुरुषों ने कही हैं, उनको तो दोबारा अभी नहीं दोहरा रहा हूँ। बस इतनी ही बात कह रहा हूँ कि सभी महापुरुषों ने जो निर्देश दिए हैं और इस समय उनकी पावनी उपस्थिति से सभी अभिभूत हैं और मैं भी सब महापुरुषों को आपके टीवी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। इन सबकी पावन उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। और कोरोना को के संदर्भ में सबको पता है इसकी कोई वैक्सीन तो है नहीं। जो भी एलोपैथी में भी लोगों को ट्रीटमेंट के दौरान भी जो दवा दी जा रही है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है। जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है कि आदमी को जैसा सिम्टम आए उसके अकॉर्डिंग उसको औषधि दी जाए। लेकिन इस जंग को फिर लड़ेंगे कैसे? तो जंग लड़नी है अपने शरीर को, लड़नी है अपने मन को, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को। तो योग से अपने इस मन को, अपने चित्त को, अपनी चेतना को हम
उन्नत बना सकते हैं, और उसी के लिए सब महापुरुषों ने आह्वान किया है। यही एकमात्र इसका समाधान है, और मुझे विश्वास है हम इस जो है जंग को लड़ेंगे और जीतेंगे। योग के बल पर, अपने इम्यूनिटी को बढ़ा करके, अपने मन की शांति को बढ़ा करके, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके, और जो सब महापुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है उस मार्ग पर चल करके निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा पाएंगे। अपने शरीर बल, अपने मनोबल, अपने प्राण बल, आत्मबल के आधार पर, अपने अध्यात्म बल के आधार पर इस जंग को हमें जीतना है। और जो देश के प्रधानमंत्री ने जो इस देश को इस महामारी से बचाने के लिए जो बहुत बड़े कदम उठाए, नहीं तो अमेरिका में आज 5 लाख से ज्यादा संक्रमित, करीब 25,000 लोगों की मौत और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होने की वहाँ पूरी संभावना है। आखिर एक बहुत बड़ी त्रासदी से बचाने के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से, हम सब संत भी उसका समर्थन करते हैं। मैं सब महापुरुषों की पावन उपस्थिति को यहाँ से फिर से प्रणाम कर रहा हूँ। और मुझे यहाँ लाइव आपके साथ बाई फेस आने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हम सब एक दूसरे के चेहरे को और चरित्र को जानते हैं, इसलिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। मैं सब महापुरुषों के चेहरे को, चरित्र को यहाँ से देख भी रहा हूँ। मैं इधर उठ करके सुदर्शन न्यूज के सामने टीवी चैनल पर सामने आ गया था, तो मैं पूज्य मुनि जी को और सभी आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी को, हमारे ऑस्ट्रेलिया से पूज्य बाबा जी हैं महाराज जी को मैं देख पा रहा हूँ। सबको पूज्य सब महापुरुषों को, मुंबई से माता जी को भी, तो सबको मेरा प्रणाम निवेदन करता हूँ। और बस हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर के इस जंग को लड़ेंगे, और जो इसके लिए अपेक्षित पुरुषार्थ है वो भी करेंगे। पुरुषार्थ और प्रार्थना के बल पर हम इस जंग को निश्चित रूप से जीत पाएंगे। मेरा सबको बहुत बहुत प्रणाम। अशोक जी, आपको पुनः एक बार महाराज जी बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, आप चेयरमैन हैं, इसलिए हम आपको रिपोर्ट करना चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया भर के तमाम देशों से कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये सुदर्शन चैनल के स्क्रीन पर करोड़ों लोगों ने इस वक्त प्रार्थना की है। लाइव स्ट्रीम पर भी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर ये लाइव जा रहा है, और जो संकल्प किया गया था इंडियन योगा एसोसिएशन और सुदर्शन के द्वारा वो जारी है। तो मेरी भी प्रार्थना के यही स्वर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबको प्रभु ऐसी मति दे, ऐसी भक्ति दे, ऐसी शक्ति दे, हम सब समन्वित होकर के सब अपने प्रार्थनापूर्ण और पुरुषार्थपूर्ण अपने संकल्पों से, आत्म संयम से इस जंग को जीत पाएं, और भगवान सबको ये संबल दे। इस घड़ी में सबको हौसला की जरूरत है, और सभी हमारे महापुरुष, मैं बोल रहा था हंसा जी से लेकर के जो महेशानंद जी से लेकर के सब महापुरुषों को मैं देख रहा हूँ, और हमारे ऑस्ट्रिया से बाबा जी भी, सब आपको इतने महापुरुषों को एक साथ जोड़ा हुआ है। ये देख करके मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। मैं आनंद से अभिभूत हूँ और कृतज्ञ हूँ इन सब महापुरुषों का। इंडियन योग एसोसिएशन के हमारे आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी तो हमारे इसमें अग्रणी है ही, और आपने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो एक बार सुदर्शन चैनल का और सुरेश जी आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है, और सब महापुरुषों को के चरणों में मेरा प्रणाम। धन्यवाद। अब मैं निमंत्रित करता हूँ स्वामी अमृत सूर्यानंद जी, पोर्तुगल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप कृपया मार्गदर्शन का शुभारंभ करें। We need the morning radiance. Om Namah Shivaya. आप जुड़े हैं, जारी रखें। Hello. Om Namah Shivaya. Om. Can you listen to me? Can you listen to me? हाँ, आप जुड़े हुए हैं, आप कंटिन्यू करिए। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Go ahead. Go ahead. Om. We need a morning radiance. The planet Earth is inserted in great forces, the solar system and the Milky Way and other much greater ones. From the cosmic point of view, we are one small planet inhabited by one single people, the Earth people.
we urgently need to put into practice this macro vision. We must be a united planet, having a global government and consequently a planetary president. Who has profiled for this position today? Maybe Antonio Guterres or Shri Narendra Modi or Barack Obama. One planet with 6 macro provinces: Asia, Europe, North America and Central, South America, Africa and Oceania. Congratulations to Europe, which has already taken the major step in this direction. We need to respect the health of the planet, using only recyclable products and sustainable activities, loving the oceans, the atmospheres, the aquifers, the forest and the trees, and the animals, implementing the principle Planet Earth First. We must offer to the future generations a paradise, a place even better than the one we received, never the opposite. We must rise up the beautiful principle of ahimsa, not to kill, use diplomatic solutions for the resolutions and prevention of potential conflicts. If we consider ourselves as one single people, we will no longer have internal enemies, no longer need armies. So we must end all wars immediately and eliminate nuclear weapons now, progressively and totally. Religions must form a planetary alliance for life and recognize they are at the service of the creating spark, creators of the universes and of life. No one can never kill in the name of a creating God. We must give women at least 55% of the leadership position in the planet and also recognize their divine love and their ability to sustain life, especially during pregnancy. Humanity needs love. It is urgent to stop all types of bullying and build a United Nations of fraternity. We must build a total health, eating properly and doing exercise. We must practice yoga with highlight to the yoga meditation, Samyama. Please, beloved gurus, when you now finish your interventions and you turn off the computers, I challenge you all to do a joint powerful meditation of 30 minutes on the silence, and then do Manasika. Visualize in your minds humanity harmonized again with Mother Planet, with a complete and superior immune system, and everyone integrated again in the subtle and powerful cosmic wisdom. I will do so. Om Namah Mahashakti. Om Shanti. धन्यवाद। मैं निमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर HR नागेंद्र जी को, जो क्लोजिंग मार्गदर्शन करे। इस कार्यक्रम का आखिरी मार्गदर्शन के तौर पर मैं निमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर HR नागेंद्र जी को। गुरुजी शुरू करें। जरा माइक अनम्यूट हो कंट्रोल रूम। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हमारे साथ देश विदेश से तमाम वो गुरु जिनके करोड़ों फॉलोअर्स से जुड़े हुए हैं। स्वामी रामदेव जी को भी आपने अभी सुना थोड़ी देर पहले, उन्होंने मार्गदर्शन किया, जो कि योगा एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। योगा एसोसिएशन और इंडियन योगा एसोसिएशन और सुदर्शन न्यूज़ की इस पहल का। हाँ गुरुजी, आप शुरू करिए। सब गुरुओं के लिए मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इतने अच्छे ढंग से आप सब लोग ब्लेसिंग्स दिया है साथ में काम करने के लिए, और प्रेयर के माध्यम से ही नहीं परंतु सर्विंग्स के द्वारा भी करना है। ये स्वामी विवेकानंद, सर्व मैन सर्व गॉड, स्वामी विवेकानंद had told, and we had to bring this dimension. And there are different dimensions to deal with this crisis. Number one, as our Prime Minister has given the Saptapadi, that the 7 mandates that all of us have to follow. But then the modern medical world has not really found out
the remedy for this in form of vaccines or from the treatment modalities. So research is going on. In that juncture, Ayush has a great role to play. Particularly, yoga is accepted by everybody, and we have developed the different modules for the yoga. Yoga for people below 15 years, then 16 to 60 years, then above 60 years. This is for prevention. What is the rationale for doing this thing? We have to increase our immune system. Once we have very strong, powerful immune system, then no corona or no infection can touch us. And that's what we have to do. As rightly pointed out by various acharyas, once the mind becomes calm, quiet, free from anxiety, fear, and others, then there is going to be a blossoming of the immune system. Because all these fears and others will suppress the immune system, so it is going to develop. So that is the rationale. Then, while treating large number of cancer patients of extreme things, we have been able to develop simple modules to be done even while they are lying down on the bed. And that hundreds of people we have been able to deal with in our Arogyadam, other places. And that's what we have developed now for people who are in the ICU, who are in the hospitals, in very serious conditions. They can also practice yoga, very simple breathing practices and relaxation techniques, and the other dimensions, prayers, which could be very, very powerfully brought forth. And this all we have made, and Karnataka has come forward to start off the whole ball rolling. And once this comes up in a big way, we will be able to spread all over the country and all over the world. But already we have given these modules to everybody, and people can follow this, and people will get wonderful results. We have got very encouraging results from Italy, from the United Kingdom, and from Canada, and other places, and people can adopt this. And I request all the people to look into these things and make suitable modifications according to your need. There's no problem. And you can have the prayers added to that, your satsang to be added to it, and see that it will go. Swami Maherswaranji, Amrit Suryananji, and Muniji, and Hamsaji, all of you can use this and then develop your own dimensions to see that it spreads, and everybody should be able to practice this. As rightly said by all of you, it's a wonderful family get-together, staying together for the first time, probably in the history, and all of us have the great opportunity to practice yoga, as rightly pointed out by Hansaji and also Tiwariji. The world is looking for a direction from India, and our Prime Minister Modi is giving the direction. At the same time, all the Indian Yoga Association, GC members, and all the top gurus should come forward to see that we spread this thing to all our disciples, devotees, students all over the world, and crores of people should start doing that. If you do that, we build a positive consciousness field which can eradicate the mindset of the corona. And that is the whole purpose of this thing. I once again thank all the gurus and acharyas and the members of the governing council and the secretariat for making this such a nice, successful event. And I am sure today, with millions and crores of people practicing this, will see that this will bring a good change in the consciousness field. And I'm very, very thankful to Suresh Ji for Sudarshan TV for doing these things. And you have been doing a fantastic work. And you continue this and bring these modules regularly onto your channel. And also other channels also I would like to have this dimension brought so everybody can start using this. And just 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes of practice done several times a day can bring the results. And that's how we can save this country by using the yoga dimension. Once again, thank you all. धन्यवाद सब लोगों को. और एक बार मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग इतना समय हमारे लिए दिया है. इंडियन योगा एसोसिएशन को उठाने के लिए सुदर्शन टीवी हमारे साथ जोड़ लिया है और उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे और भारत को एक कोरोना मुक्त भारत बनाएंगे और सब विश्व को एक नया दिशा दिखाने का प्रयास करेंगे स्पिरिचुअलिटी से. बहुत बहुत धन्यवाद. टीम सुदर्शन की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं. तू निरामय पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. मैं टीम सुदर्शन की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं. इस अभियान के लिए सुदर्शन 24 घंटे 24/7 आपके साथ है. आप जो कहेंगे हमारी पूरी टीम
पूरा संसाधन इस अभियान में साथ रहेगा। आपका सबका पुनः धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।